आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। 2 दिन और रह गए हैं एडमिशन ओपन के, 25 से बैच स्टार्ट है। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। चेक कर लेते हैं आप कितने पानी में हो। पहला क्वेश्चन, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, पॉज करके सॉल्व करो। आंसर आता है तो बताओ, अगर आता है कितनी देर में आता है, नहीं आता तो भी लिखो। हर एक क्वेश्चन के लिए ऐसे करना है, सच बोलना है बिल्कुल, ठीक है। एक बंदे के 4 कमेंट होने चाहिए, जो सीरियस बंदा है उसके, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। एक ट्रक है, वो 1/6 ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर करता है और उसके बाद क्या करता है, अपनी स्पीड को 2/3 से कम करता है, बाय 2/3 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। यानी कि अगर स्पीड 3 थी तो 2 कम कर देता है, यानी 1 कर देता है। बाय इज द कीवर्ड हियर, बाय। उसके बाद डेस्टिनेशन पे 1 घंटे 40 मिनट लेट पहुंचता है। तो आप बताइए यूजुअल टाइम टू कवर कंप्लीट डिस्टेंस। हम ये मान लेते हैं, लेट डिस्टेंस था 6 यूनिट, 6 में से 1 यूनिट कवर करता है और उसके बाद बचे हुए 5 यूनिट में कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिस वजह से स्पीड 3 से 1 हो जाती है। स्पीड 3 से 1 हो जाती है। आपको पता है डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, अगर मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट बोल देता हूं, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। यानी अगर स्पीड 3 से 1 हो जाएगी तो टाइम 1 से 3 हो जाएगा, यानी 2 यूनिट टाइम कम या ज्यादा लगेगा, ज्यादा, क्योंकि जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू 100 मिनट दे रखा है, क्योंकि 1 घंटे 40 मिनट को मैं 100 मिनट बोल सकता हूं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 मिनट। इसका अर्थ यह है कि इसको, इस डिस्टेंस को 5 यूनिट डिस्टेंस कवर करने में, 5 यूनिट डिस्टेंस कवर करने में 50 मिनट लगते थे यूजुअल टाइम। और 1 यूनिट कवर करने में कितने लगेंगे, फिर 10 मिनट लगेंगे यूजुअल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कवर करने में 60 मिनट लगेंगे, जिसको मैं 1 घंटा भी बोल सकता हूं। तो ये था पहला सवाल। मुझे पता है कि जिसका भी गलत हुआ वो बाय कीवर्ड की वजह से गलत हो गया। बच्चों ने 3 और 1 की जगह 3 और 2 लिख दिया था। सच बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? सच बताना, सच बोल रहा हूं ना। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन भी पॉज करके ट्राई करो। मेजॉरिटी से ये नहीं होगा, ठीक है। एक स्टूडेंट है, वो अपीयर हुआ सेक्शनल टेस्ट में, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन है। चेकर आया, उसने चेक किया, रिव्यूअर आया, उसने चेक किया आंसर को, और उसने ये देखा कि उसके 3 क्वेश्चन गलत हैं। मतलब 10 में से उसके 3 क्वेश्चन गलत हैं और 7 क्वेश्चन ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो, अगर छठा क्वेश्चन जब वो चेक कर रहा था, 6th रिव्यूड क्वेश्चन लास्ट रॉन्ग क्वेश्चन है। इसका क्या मतलब है, इस लाइन में ही आंसर छुपा हुआ है कि अगर छठा क्वेश्चन चेक कर रहा था, इससे पहले 5 क्वेश्चन रहे होंगे, इस 5 में से उसके 2 गलत थे और छठा भी गलत था। आपने बोला प्रोबेबिलिटी का सिंपल फंडा होता है टोटल, 10 में से 3 की बात हो रही है। टोटल गलत कितने थे, 10 में से 3। शुरू के 5 में से 2 गलत है और अगला छठा, यानी ये तो फिक्स है। आपने बोला ये तो फिक्स है, छठा गलत है ही। तो आप इसको सॉल्व करो, 5c2 डिवाइडेड बाई 10c2, तो 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, और आपने बोला यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे 5 4 3, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। यहां पे आप करोगे 10 9 8, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा। यहां पर अगर मैं बोल देता हूं, यहां पे 3 आ गया, यहां पे 2 आ गया, यहां पे भी 2 आ गया, तो ये कितना आ गया, 1/12। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा बहुत सारे बच्चों से, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अभी इंट्रोड्यूस हुई है, बच्चों को कम आती है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, छोड़ के भी आओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इतनी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे कर लेंगे, पर
किसी किसी को लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, झूठ नहीं बोलना, पॉज करके ट्राई करो, अटेम्प्ट करो। फॉर अ पॉजिटिव 2 डिजिट का नंबर है एक, स्क्वायर ऑफ 1 डिजिट इज 7/9 टाइम्स मोर देन, यहां फंस गए बच्चे, इसने 7/9 टाइम मोर देन लिखा हुआ है, 7/9 टाइम मोर, यानी कि अगर आपने बोल दिया कि यहां पे 2 डिजिट का नंबर है वंस और टेंस, तो वंस डिजिट मान लो ऐसे, मान लो एक्स और वाई, तो वंस डिजिट जो है 7/9 टाइम्स मोर, यानी 9 में 7 ज्यादा, यानी 16/9 ऑफ एक्स है, यानी वाई और एक्स अगर हम बात कर रहे हैं, स्क्वायर पूछा हुआ है, अच्छा स्क्वायर बोला हुआ है, यानी कि वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16/9। अब इसने पूछा क्या ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है, तो आपने बोला y और x की वैल्यू है 4/3, तो एक नंबर तो 34 और 43 आ सकता है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 1 डिजिट, ठीक है, मैंने इसको y माना था, मैं इसको x स्क्वायर इक्वल्स टू 16/9 वाई स्क्वायर भी मान सकता हूं, जरूरी नहीं है वंस नहीं लिखा यहां पे, ये कीवर्ड है, कोई भी एक डिजिट, ये भी हो सकता है ये भी, तो आप 34-43 दोनों लिख लो, ठीक है, वंस होता तो मैं आंसर बदल देता, और क्या हो सकता है, आप बोल रहे हो इसको 8/6 यानी कि 68 और 86, एक बार और बता देते हैं फटाफट से। सवाल है कि वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे कोई नंबर है, कोई भी एक डिजिट, चाहे वंस की ले लो या टेंस की ले लो, y का स्क्वायर 16/9 टाइम, बच्चों ने यहीं पे गलती कर दी, जिसका नहीं आया उसने 7/9 लिख दिया था, उससे बड़ा ही नहीं, उसका टाइम वेस्ट हो गया, तो 16/9 एक्स स्क्वायर, यानी आप कह सकते हो कि 4/3 रेशियो है, 8/3 भी हो सकता है, यानी एक नंबर 34, एक नंबर 43, एक नंबर 83, एक नंबर 38, ये नंबर हो सकते हैं, ओ सॉरी 8 और 6, 8 और 6, तो एक नंबर 86 और एक नंबर 68, तो 4 नंबर पॉसिबल है ऐसे। नेक्स्ट, इस डायग्राम को पूरा बहुत सिंपल तरीके से पूरा उधेड़ देते हैं, इससे पहले मैं एक छोटा सा वार्म अप कराऊंगा। वार्म अप कहता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एक सर्कल है, एक टेंजेंट है, और यहीं से एक कॉर्ड है, अगर इस एंगल की बात कर रहे हो थीटा, तो जिस कॉर्ड को ये छू रहा है इसके सामने अगर ये एंगल बनेगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, यानी अगर मैं इस तरफ से देखता कि ये एंगल अगर अल्फा है, तो जिसको ये छू रहा है इसके सामने वाला अल्फा आ जाएगा, इसको ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे, आपको दे क्या रखा है, पढ़िए, डायग्राम दे रखा है, सी डी ई 80 दे रखा है, यानी ये 80 दे रखा है, और बीई एफ 60 दे रखा है, और आपसे बोला क्या है डी ए एफ। सबसे पहले आप इसको ज्वाइन करिए, जैसे ही ज्वाइन करोगे जहां पे ये टच कर रहा है इसके सामने वाला 80, जहां पे ये टच कर रहा है इसके सामने वाला ये 60, और ये वाला हो गया, ये वाला एंगल हो गया आपका 40। अब मेरे को एक तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ऐसे करके, जिसके अंदर ये 40 है, ये उत्तर है, यानी कि ये आंसर है, आंसर। ये एंगल कितना आएगा, आप बोलोगे हमने एक चीज और पढ़ी है कि अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करे जाते हैं जिनका साइज बराबर होता है, तो ये बराबर आएगा, तो ये भी 60, आइसोसेलेस बन गया, तो लीनियर पेयर से ये 40, 80, 60, लीनियर पेयर से ये भी 40, तो 80 और 40 यानी ये 120 आ गया, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, और ये वाला भी क्वेश्चन, ये भी 120 आ गया, 120, 120, 40, 260, तीनों का जोड़ कितना होता है 360, तो 360 में से 260 माइनस कर दो, 100 आंसर है। आसान क्वेश्चन है ये मैक्सिमम बच्चों का हो गया होगा मुझे ऐसा लगता है। तो 4 क्वेश्चन दे, ठीक है, 4 में से आपके काफी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिली मिस्टेक करने वाले, सॉल्वेबल चारों हैं, प्रोबेबिलिटी को अगर हटा दें शायद किसी किसी के लिए वो नहीं होगा, लेकिन अगर सिली मिस्टेक की बात करें, 2 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक प्रेजेंट थी जो बच्चों ने करी, सच बोलोगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा कि हाँ हुई है, और क्योंकि एक्सपीरियंस से बता रहे हैं हम अपने, करी 100%। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।